बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो नेटवर्क सिक्योरिटी को डिस्कस करने के लिए उसकी कुछ बेसिक जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ये नेटवर्क सिक्योरिटी में हमारे पास क्रिप्टोग्राफी वगैरह या सिमेट्रिक एसिमेट्रिक वगैरह, तो उनमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिर हम जो इसकी जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है हमारे पास जो ये हमारे पास मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजी, जैसे कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या था? ये हमारे पास ओरिजिनल मैसेज। ओरिजिनल मैसेज मतलब कि जो हमारे पास हम खुद लिख रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा है हेलो, तो हेलो हमारे पास क्या है कि ओरिजिनल मैसेज है, यानी कि प्लेन टेक्स्ट हमारी समझ में जो आ रहा है वो उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर जो पासवर्ड जो आप लिखते हैं वो आपके पास एक ओरिजिनल मैसेज होता है, यानी कि जो आप सिंपल आप जो जनरली कहते हैं 1 2 3 4 5 6 आपने पासवर्ड लगा दिया। तो अब जो हमारे पास होता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है कि ये हमारे जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था हेलो, यहाँ पासवर्ड अभी जो आपको मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 है। तो अब ये हमारे पास जो ये पासवर्ड है, इसको अगर हम जो कन्वर्ट करते हैं कुछ जो मेथड वगैरह लगा कर, तो ये किसी की समझ में नहीं आता। कोडेड फॉर्म में तो मशीनी फॉर्म में तो किसी की समझ में नहीं आता, तो उसको कहते हैं हमारा साइफर टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा कोड है किसी की समझ में हमें किसी को समझ ना आए तो उसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो ये हम जो साइफर टेक्स्ट है ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, और उसके और जो उसमें हम की लगाकर उससे बनाते हैं। की क्या होती है? ये हम कोई भी एक नंबर जैसे कि हम 3 की बना रहे हैं, जितनी कोई भी हम खुफिया कोई भी चीज़ लगाकर हम अपने जो प्लेन टेक्स्ट उसको कन्वर्ट करते हैं यानी कि एक ऐसा टेक्स्ट में जो किसी को समझ में ना आए उसको कहते हैं जो साइफर टेक्स्ट। तो सिंपल प्लेन टेक्स्ट वो था जो हमारे समझ में आए, जो हम लिख रहे थे उसको प्लेन टेक्स्ट, जबकि जो साइफर टेक्स्ट होता है ये एक मशीनी टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट होता है जो किसी की समझ में नहीं आता। इसके बाद हमारे पास आता है साइफर एल्गोरिदम। साइफर एल्गोरिदम जो होता है ये हमारे पास इसमें दो तरह ये हमारे पास टेक्निक होती है। तो उसके बाद हमारे पास जो की क्या होती है, की हमारे पास कोई भी यानी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम जो प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो की होती है ये हमारे जो सेंडर और रिसीवर के पास होती है, ये पब्लिक की भी हमारे पास होती है और प्राइवेट की भी होती है। तो जिसके पास जो की होगी वो यूज़ कर सकता है। तो की हमारे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में भी यूज़ होती है। तो की क्या है, इसके बाद इसके कुछ टाइप्स हैं, इनके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस। इन सब की तकरीबन कुछ टाइप्स हैं, इनकी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास इंक्रिप्शन या फिर क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टो एनालिसिस इनकी टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो की हमारे पास जो सिंपल यही है कि हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो की का यूज़ किया जाता है, और जब साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है तब भी हम की का यूज़ करते हैं। तो जिसके पास की होती है वो उसको यूज़ करके जो है यानी कि साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो हैकर होता है वो तो खुद से करना चाहते हैं, लेकिन की का यूज़ करते हुए हम कुछ एल्गोरिदम और की का यूज़ करते हुए कन्वर्ट करते हैं। तो एनसाइफर या एनक्रिप्ट क्या था? ये हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास एनसाइफर होता है, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना एनसाइफर या एनक्रिप्ट का रहता है। तो ये हमारे पास साइफर एल्गोरिदम की दोनों टाइप्स हैं, एनसाइफर और डीसाइफर। यानी कि ये हमारे पास जो साइफर एल्गोरिदम है ये तो हमें ये एक टेक्निक देता है कि किस तरह आपने जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। इस तरह जो डीसाइफर है ये हमारे पास जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट हमने जो यानी कि प्लेन टेक्स्ट से हमने साइफर टेक्स्ट बनाया था, तो साइफर टेक्स्ट से हम प्लेन टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, ये उसको कहते हैं डीसाइफर या डिक्रिप्ट। क्रिप्टोग्राफी क्या थी? क्रिप्टोग्राफी हमारे पास यानी कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए यूज़ की थी। तो इसमें ये हम खुद कर रहे हैं, यानी कि कोड मेकिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें हमें की का पता होता है। तो क्रिप्टोग्राफी जो है ये आम लोग जो जो हकीकत में जो यानी कि जो डाटा हाइड वगैरह की शो कर रहे हैं तो वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू इनकी कोड मेकिंग की जा रही है। जबकि क्रिप्टो एनालिसिस क्या था? इसमें कोड ब्रेकिंग, यानी कि जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो क्रिप्टो क्रिप्टो एनालिसिस का यूज़ करें, यानी कि वो मुख्तलिफ एल्गोरिदम जो हमने क्रिप्टोग्राफी में लगाए होते हैं उनको स्टडी करते हुए वो हमारे क्रिप्टो एनालिसिस को जो क्रिप्टो एनालिसिस में उन कोड्स को ब्रेक करने की कोशिश करें, यानी कि डिसाइफरिंग जो हमारा साइफर टेक्स्ट होता है उसको ओरिजिनल फॉर्म प्लेन टेक्स्ट में लाने की कोशिश करते हैं बगैर किसी की के, यानी उनको की का भी नहीं पता होता।
तो उसके बावजूद वो हमारे कोड को यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी जो क्रिप्टोलॉजी है ये इसमें हमारे पास क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि ये इसमें ये कम्बिनेशन है क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस। यानी कि मुझे यह है कि क्रिप्टो जो क्रिप्टोलॉजी इसकी दोनों टाइप्स है, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस। तो ये इसकी मुख्तलिफ क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस को डिटेल के साथ डिस्कस आगे करेंगे। तो सिंपल यही कि क्रिप्टोग्राफी जो होती है ये कोड मेकिंग होती है, जबकि क्रिप्टो एनालिसिस कोड ब्रेकिंग होता है। क्रिप्टोग्राफी जो है ये हम खुद कर रहे हैं, यानी कि ये इनको खुद कर रहे हैं कि हमारा जो डाटा का वो हाइड वगैरह जैसे कि आपका जो है पासवर्ड को अगर आपने हाइड करना होता है तो हाइड करने के बाद आपने बाहर डिस्प्ले करना होता है, तो उसके की आपके पास आपको पता होता है की वगैरह कहीं आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे होते हैं तो आपके पास भी की होती है और अगले के पास जो जिसको आप सेंड करें उसके पास की होती है, तो उसके थ्रू यानी कि जो इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रहा था। जबकि जो क्रिप्टो एनालिसिस इसमें हमें किसी को नहीं पता, जो सेंडर और रिसीवर को नहीं पता, बल्कि मिडल में कोई हैकर बैठा था, तो हैकर जो है उसको बगैर की के उसके पास की भी नहीं होती और वो हमारे जो मैसेज होता है उसको पढ़ना चाह रहा था या हमारा जो पासवर्ड है उसको जाना चाह रहा होता है। तो ये क्रिप्टो एनालिसिस का यूज है। मजीद मैं उसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ भी समझाने की कोशिश करता है। सिमिट्रो साइफर मॉडल को हम बाद में पढ़ेंगे। सिंपल जो टर्म अभी मैंने आपको बताई है इनके बारे में बता दूँ। तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? ये प्लेन टेक्स्ट वो प्लेन होता है जो हम जैसे सिंपल यहाँ लिखा होता है हमने। उसके बाद इंक्रिप्शन क्या होती है, यानी कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए जो हम की वगैरह या एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं इंक्रिप्शन। तो यानी कि सिंपल प्लेन टेक्स्ट से हम जो साइफर टेक्स्ट जो किसी की समझ नहीं आ रहा था उसको उसमें ऐसे बनाते हैं। उसके बाद दोबारा जो उसको हमें ओरिजिनल फॉर्म में वो मैसेज चाहिए होता है, तो इसलिए उस मैसेज को दोबारा हम उसे ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम उसको प्लेन टेक्स्ट जैसे कि आपकी हम जो मेल वगैरह जीमेल पे वगैरह मेल आप कर रहे थे, तो मेल आपकी आपने सिंपल वर्डिंग में लिखा, तो आपकी मेल जो आप कोई रास्ते में वो पढ़ना चाह रहे हो तो वो पढ़ ना सके, इसलिए उसको जो कन्वर्ट किया जाता है ऐसी मशीन लैंग्वेज जो किसी के समय उसको हम साइफर टेक्स्ट। और उसके बाद दोबारा वो जिस आदमी के पास पहुँचेंगे तो उसके पास जिनके रिसीवर के पास पहुँच जाए तो उसको वो पढ़ सके, तो वो पढ़ने के लिए उसको दोबारा हम साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तभी मैं आपको एक मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि इसकी हमारे पास साइफर टेक्स्ट या हमारा प्लेन टेक्स्ट कैसे होता है या इसकी कन्वर्जन कैसे होती है। तो इसकी मजीद इसकी बहुत से हमारे पास एल्गोरिदम या टाइप्स हैं, वो सब के बारे में डिस्कस सिर्फ उससे यहाँ जो हमारा मकसद था ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इनके बारे में डिस्कस करना है। इसकी मजीद भी हमारे पास तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद में देखें ये हमारे पास जो सिमेट्रिक असिमेट्रिक या क्रिप्टोग्राफी वगैरह में यूज़ होने वाली बेसिक है, ये हमने इनका लाजमी यूज़ करना है, इसलिए इनके बारे में हमने एक बार जान लिया है। तो अभी हम जानते हैं इसको। तो जैसा कि आपको इनपुट फील्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं लिखता हूँ लव। तो ये हमारा जो लव है ये हम कोई पढ़ ना सके, इसके लिए हम जस्ट क्या करते हैं एनकोड यानी कि इनक्रिप्ट कर देते। तो ये देख सकते हैं आउटपुट जो है पता नहीं किस BG9272 डबल इक्वल यानी कि इक्वल आ। तो इस तरह ये कन्वर्ट हो जाता है। इसी चीज़ को अगर हम इसको कहते हैं इनकोड करना यानी कि इनक्रिप्ट। इसको अगर दोबारा डिक्रिप्ट कैसे करते हैं यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में, तो यही जो मैसेज होता है हमारे पास जो हमने ये इसके पीछे कुछ बहुत सारे एल्गोरिदम वगैरह चल रहे होते हैं। सिंपल ये तो मैं आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो होती है वो दिखा रहा हूँ। तो जस्ट मैं इसको दोबारा यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इन सारे को रेज करता हूँ और आपको तभी दिखाता हूँ कि ये हमारे पास कैसे वर्क करता है। तो ये हम इंक्रिप्शन की थी उसको दोबारा डिकोड यानी करना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं ये इसका हमें कोई पता नहीं था ये क्या है ये कैसे है। तो उसके बाद ये दोबारा हमारे पास लाभ उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मजीद आउटलाइन के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे कि तो अगर आप समझते हैं वीडियो हेल्पफुल इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।